आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और आसान रेसिपी जिसका नाम है योगर्ट क्रीमी भिंडी, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। आइए तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम भिंडी ली है जिसको हमने धो के साफ़ करके काट लिया है। अब उसको हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये तमाम स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच और काली मिर्च 1 छोटा चम्मच। हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, 2 अदद टमाटर, लीमू, 2 अदद दरमियानी प्याज, हरी मिर्चें, दही जिसको अच्छी तरह फेंट लेना है हमने ताकि उसमें लम्स ना रहें, लहसुन अदरक का पाउडर और क्रीम। यहाँ पे हम भिंडी में ऑयल ऐड करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लें और इसके अंदर जो लेस है उसको हम ख़त्म कर दें। ये मैंने ऑयल ऐड करते ही इसके बाद इसमें लीमू ऐड कर दिया है। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक लीमू ऐड किया। इससे ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी लेस है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। ना हमारी भिंडी थोड़ी सोगी होगी और ना ही टूटेगी। लेस ख़त्म करने के चक्कर में लीमू ऐड करने से आप देखेंगे कि फ़ौरन ही इसके अंदर जो लेस थी, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी भी लेस होगी ना वो सब ख़त्म हो जाएगी। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे इसे फ्राई करते हुए। आप देख लें अच्छी तरह कि इसके जितनी भी इसके अंदर वो लेस थी वो सब ख़त्म हो गई है। अब हम सिंपल एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे। उसके अंदर जो 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे उनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था वो ऐड करेंगे। इसको हम सोते करेंगे, हल्का सा गोल्डन शेड आना शुरू हो जाए इतना सोते करेंगे। हमें इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। देखिए हल्का हल्का गोल्डन शेड आ रहा है, बस हमें इसी फॉर्म में चाहिए। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हमें सोते ही रखना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच जो था वो ऐड करेंगे। इसके साथ इसको अच्छी तरह मैच करेंगे ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही 2 हरी मिर्चें मैंने कट लगा के ऐड की हैं इसके अंदर। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही धनिया, लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसालों के साथ ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए मसालों की। हरी मिर्चें, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, इन 3 चीज़ों को डाल के हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अच्छी सी देखिए भुनाई हो गई है। मसाले बीच में ऐड कर दिए थे हमने। अब जो टमाटर थे उनको मैंने चॉप कर लिया था। बारीक चॉप करना है आपने, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फाइन चॉप किया है। उसके बाद इनके साथ हम इसको मर्ज करेंगे। टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उसके साथ अच्छी से भुनाई हो जाएगी मसालों की भी। देखिए यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे दही ऐड करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करूँगी ताकि दही फट ना जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने आधा दही ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बाकी जो रिमेनिंग दही था अब वो ऐड कर दूँगी। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि हमें ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आ जाए। थोड़ी देर हम इसको हल्की आग पर भुनाई करेंगे इसकी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको हल्की आग पे इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का हमें ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने बिल्कुल ऑयल सेपरेट नहीं करना, बस हमें इस कंडीशन में चाहिए कि जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो सेपरेट होता हुआ नज़र आए। ऊपर आपको बुलबुले के साथ ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बस हमें यही फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पे मैं नमक, काली मिर्च और कसूरी मेथी ऐड करूँगी खुशबू के लिए। अब यहाँ पे इसके साथ इसको भुनाई करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसालों के साथ ताकि कच्चापन ना रहे मसाले में, किसी भी मसाले में। इसकी अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई करके हमने इसमें जो भिंडियाँ फ्राई की थी वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें भिंडी ऐड कर रहे हैं जो हमने फ्राई की थी। भिंडी में क्रंच आना चाहिए, बिल्कुल हमें सोते नहीं करनी, बिल्कुल हमें गलानी नहीं है। हल्का सा क्रंच रहेगा तो उसी में अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ भिंडी को कोट कर लेंगे बिल्कुल। यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। आग बिल्कुल हल्की कर दी थी मैंने यहाँ पे। अब देखिए घी सेपरेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें हम एंड में क्रीम ऐड करेंगे। ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करनी है, 3 से 4 चम्मच ऐड करनी है। और साथ ही मैंने वाइट पेपर ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छा, इस जितनी भी स्पाइसेस हैं, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली, इनकी जो क्वांटिटी है 1 टीस्पून है। हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, ठीक। यहाँ पे हम भिंडी को तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मैच कर लेंगे।
यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है और आप देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। इस नॉर्मल तरीके से तो हम सभी बनाते हैं, इस तरीके से बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और किस किस को पसंद आई। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।